पुल से मुरारी के मामा का गांव लगभग 3 किलोमीटर दूर था। मुरारी आज पहली बार अपने मामा के गांव जा रहा था। हाथ में टीन का बॉक्स लिए कच्चे रास्ते पर चलते चलते मुरारी का हाल बेहाल हो चुका था। जून की भरी दोपहर थी। सूरज की तेज किरणें उसके शरीर को जलाई जा रही थी। कच्चे रास्ते के किनारे बबूल के बड़े पेड़ के अलावा कुछ छोटी छोटी झाड़ियाँ भी उसे नजर आ रही थी। साए साए करती गर्म हवा उसके शरीर के तापमान को बढ़ाने के साथ साथ शरीर के पानी को भी तेजी से सुखाई जा रही थी। बीच बीच में हल्के से गोल गोल घूमते चक्रवात उसके सामने खौफ पैदा कर रहे थे। उसके मन में अपने मामा से मिलने की खुशी कम तथा परिस्थितियों का खौफ अधिक था। उसने परिस्थितियों को देखते हुए धूप से बचने के लिए वह टीन का बक्सा अपने सर पर रख लिया। लगभग 1-1.5 किलोमीटर चलते चलते वह पसीने से तरबतर हो गया। शरीर से पसीना निकलने के कारण वो बहुत ज़्यादा थक चुका था और उसका गला भी सूखने लगा था। अरे इन मामा को भी रहने के लिए यही गांव मिला था। ना पेड़ है, ना ही कोई नल और ना ही कोई आसपास घर। दरअसल मुरारी के यह मामा अपने ससुराल में आकर रहने लगे थे क्योंकि उनके कोई साला नहीं था और इकलौती बेटी होने के कारण उसकी पत्नी को अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी पड़ रही थी। मुरारी यही सब बातें सोचते हुए आगे बढ़ता जा रहा था कि कुछ दूर पर उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा कि अब कुछ देर इसके नीचे बैठकर आराम कर लूँगा। बरगद के पेड़ के नज़दीक पहुँचा तो मुरारी ने अपना टीन वाला बक्सा नीचे रख दिया और अंगोछा से मुंह और हाथ का पसीना पोंछकर चप्पल उतारकर पेड़ से टिककर वहीं बैठ गया। काफ़ी देर चलने के बाद उसे कड़ी धूप से राहत मिली थी। अब उसे पानी की तलाश थी। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई लेकिन उसे वहाँ कहीं पानी दिखाई नहीं दिया। वह सोचने लगा, बड़ी अजीब जगह है, कितना पिछड़ा इलाका है। यहाँ दूर दूर तक कोई घर ही नहीं है और ना ही कोई जीव जंतु। हाँ, कभी कभी उसे एक आध नीलगाय जरूर बबूल की छाँव में बैठी भटकती दिख जाती थी। उसके शरीर को मिली ठंडी छाँव ने शरीर में आलस पैदा कर दिया था। वो बक्से पर सिर रख कर लेट गया। थोड़ी ही देर में उसे अचानक से ना नींद आ गई। साए साए करती गर्म हवा पेड़ की छांव और पसीनों से भीगे होने के कारण मुरारी को ठंडी लग रही थी। थोड़ी देर सोने के बाद उसे पेड़ के पास खड़खड़ की आवाज़ सुनाई दी। खड़खड़ की आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुल गई कि बरगद के पेड़ से गिरे पत्ते खड़खड़ा रहे हैं और एक व्यक्ति गले में अंगोछा डालकर सिर पर हाथ रखे पीछे की तरफ उस पेड़ के नीचे बैठा था। मुरारी ने कुछ हिम्मत बांधी कि चलो इस तपती दोपहर में कोई तो बात करने के लिए मिला। मुरारी उठकर उसके पास गया और बोला, राम राम भैया जी। राम राम सुनकर उस आदमी ने मुरारी की ओर देखा और हाथ जोड़ लिए। तो तुम भी इस दोपहरी में इस गर्मी से परेशान होकर यहाँ आकर बैठे हो। एक तो इतनी गर्मी और ऊपर से पीने का कोई पानी भी नहीं दिख रहा। वह आदमी बैठा मुरारी की चुपचाप बातें सुन रहा था। मुरारी ने कहा, सुनो भाई, क्या तुम यहीं पास के गांव के ही हो या बाहर से आए हो मेरी तरह? वे आदमी बोला, नहीं, हम तो यहीं के हैं। तो मुरारी ने बोला, पानी मिलेगा, बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। मुरारी ने पूछा। वह व्यक्ति बोला, पानी? मेरे पास कुछ पानी है लेकिन वह लोटे में रखा है, चाहो तो तुम पी लो। मुरारी बोला, अरे तुम्हारा भला हो भाई, जल्दी से पानी पिला दो। उस व्यक्ति ने मुरारी को लोटा देते हुए कहा, लो पानी पी लो। मुरारी उस लोटे से पानी की धार हाथों में डालते हुए पानी पीने लगा, किंतु जैसे ही पानी उसके मुंह में पहुंचा उसे उसमें कुछ दुर्गंध सी लगी। उसने पानी पीना रोक दिया और सोचा हाथ गंदे होने के कारण शायद दुर्गंध आने लगी होगी। जैसे ही उसने हाथ धोने के लिए लोटे का पानी हाथ पर डालना चाहा तो वह चौंक पड़ा। उसका हाथ खून से लाल हो गया। फिर उसने उस लोटे को देखा तो पानी की जगह उसमें खून भरा हुआ था। मुरारी बहुत ही घबरा गया और उसने उस आदमी की ओर देखा। वह पेड़ से अलग होकर खड़ा हो गया था लेकिन उसकी परछाई नहीं बन रही थी। मुरारी की डर से चीख निकल गई। वह समझ चुका था यह कोई मानव या इंसान नहीं है बल्कि कोई साया है। वे जल्दी से अपना बॉक्स लेकर दौड़ पड़ा। पीछे से उस आदमी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। मुरारी अपनी पूरी शक्ति से दौड़ता जा रहा था कि अचानक उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने कहा, रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? पल भर के लिए उसने रुककर पीछे देखा। एक वृद्ध व्यक्ति प्लेट में कुछ लिए
उसकी ओर बढ़ा आ रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अरे भाई कहाँ भागे जा रहे हो? लगता है तुम काफ़ी डरे हुए हो। हाँ बाबा, बरगद का पेड़ और उस पर एक अजीब सा आदमी है जो कि मुझे डरा रहा है। ये प्रसाद खा लो, सब कुछ ठीक होगा। पास आकर वे बूढ़े बाबा बोले, बेटा यहाँ अक्सर लोग डर ही जाया करते हैं। अच्छा हुआ तुम रुक गए, मैं मंदिर से प्रसाद चढ़ा कर आ रहा हूँ। तुम इसे खा लो और यह फूल अपने पास रख लो, तुम्हें डर नहीं लगेगा। और हाँ, अब कहीं भी रुकना नहीं। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? मुरारी को जैसे ही सांस में सांस आई, वे बोला, बाबा मुझे अपने मामा से मिलने सुनाई गांव में जाना है। अच्छा बेटा, इस रास्ते को सीधा पकड़ के चले जाओ, थोड़ी दूर पर पहला गांव पड़ेगा, वही है सुनाई गांव। अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया। मुरारी ने चलते चलते वह फ़ोन अपनी जेब में डाला और बतासे मुंह में। जैसे ही उसने बतासे को काटना चाहा, वो उसे काट ही नहीं पाया। उसने थोड़ी तेज से काटना चाहा, पर वे नहीं कटा। उसने उस बतासे को अपने हाथ में निकाला तो वह एक हड्डी का टुकड़ा था। वो घबराया और जेब में हाथ डाला तो फूल की जगह पर एक मांस का टुकड़ा उसके हाथ में था। वो बुरी तरीके से अब डर चुका था। उसकी धड़कन बहुत तेज हो गई थी। उसे भागते भागते पीछे देखा तो बूढ़ा आदमी उसकी तरफ बढ़ा आ रहा था। किंतु यह क्या, उस आदमी का सिर दूसरी तरफ है और वो अपने उल्टे पैरों से तेजी से दौड़े आ रहा है। मुरारी बहुत ज़्यादा डर गया था और पीछे मुड़कर उस आदमी को देखकर घबराहट में तेजी से भाग रहा था और अचानक एक साइकिल से टकरा गया। जल्दी उठा और फिर से पीछे की ओर देखकर मुरारी दौड़ने लगा कि अचानक सामने से आती हुई दूसरी साइकिल से वे टकरा कर गिर गया और वहीं बेहोश हो गया। थोड़ी दूर पर गांव के कुछ लोगों ने उस आदमी को बेहोश देखा तो यह खबर गांव में फैल गई। सभी लोग उस व्यक्ति को देखने लगे। तभी किसी व्यक्ति ने पानी मांगकर उसके मुंह पे छींटे मारे। कुछ पानी उसके मुंह में भी डाला। किसी ने उसको हवा करना शुरू कर दिया तो किसी ने कमीज का बटन खोल दिया। थोड़ी देर मेहनत के बाद मुरारी को आखिरकार होश आ ही गया। एक व्यक्ति ने कहा, लो भाई पहले पानी पी लो, तब बताना तुम कौन हो। मुरारी फिर से घबराया और पानी को फेंक दिया और बोला, मुझे माफ़ कर देना जिन महाराज, मेरी गलती को क्षमा कर दो। लोग बोले, जिन महाराज, क्या तुमने कोई सपना देखा है भाई? तभी किसी ने उसके सिर पर थोड़ा पानी डालकर कहा, अपना दिमाग शांत कर लो और बताओ कि कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो। मुरारी ने अपनी आप बीती उन्हें सुनाई और बताया वो पहली बार अपने मामा से मिलने आया है। उसने उनसे आग्रह करने लगा कि मुझे उनके घर छोड़ दो। लोगों ने मुरारी को पानी पिलाया और कहा, देखो हम सब उस गांव के ही हैं, डरो नहीं, हमारे साथ चलो। उन लोगों ने मुरारी को उसके मामा के घर तक पहुंचा दिया, जहां बहुत देर तक डरा सहमा हुआ बैठा रहा। सभी लोग उसके निकट बैठे उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे। रात को खाना खाकर उसके मामा ने कहा, बेटा तुम्हें उस रास्ते से आना नहीं चाहिए था। हमारे गांव में आने के 2 रास्ते हैं। दोपहर में वह रास्ता बंद ही रहता है, इसी कारण कि क्योंकि वहां पर भूतों का साया है। यह भूत अक्सर आने जाने वाले को तंग करते हैं, यहाँ तक कि कई लोगों की इन्होंने जान भी ले ली है। इसी कारण इस रास्ते से कोई आता जाता नहीं है। बात करते करते मामा और घर के अन्य सदस्य भी सो गए, किंतु मुरारी को नींद आ ही नहीं रही थी। जब भी उसकी आंख लगती वह डर जाता और आंख खोलकर दोबारा बैठ जाता। रात भर घर में दीपक जलता रहा। मुरारी को सुबह के सूर्य का इंतजार था। इंतजार की घड़ियां भी बहुत लंबी होती जा रही थी। आखिर लंबे समय के इंतजार के बाद सूर्य की पहली किरण फूटी। मुरारी अपने मामा मामी से इजाज़त लेने लगा। मामा ने उसे बहुत रोकना चाहा, पर वे रुका नहीं। उसके मामा उसे साइकिल पर बैठाकर पुल तक विदा करने भी आए थे। उन्होंने उसे बस में बैठा दिया। उस दिन के बाद मुरारी अपने मामा के गांव दोबारा कभी नहीं गया। इस घटना से उसके दिल में इस कदर डर बैठ गया था कि महीनों तक तो वो ना अकेला कहीं आ जा रहा था और ना ही कहीं रहने की हिम्मत जुटा पा रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये 2 कहानियाँ? अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं एक और ऐसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।